हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आजानुलंबितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णु आशीष श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि और वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इसी मंगलमयी प्रार्थना के साथ आज की इस प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज बहुत ही सुंदर तिथि है, अपरा एकादशी तिथि, इसको माधव तिथि भी कहते हैं। आज की तिथि का गुरु वैष्णव के अनुगत्य में पालन करने से भगवान की शीघ्र प्रसन्नता होती है और भक्ति में उन्नति होती है। माधव तिथि भक्ति जननी, जो माधव तिथि का यत्न पूर्वक पालन करते हैं अवश्य ही भगवान माधव जो है उनके श्री चरणों में उनकी रतिमति बढ़ती जाती है। ऐसे ही भगवान माधव के वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत आज हम श्रवण करेंगे। दसम स्कंद का 24वां अध्याय हमारा चल रहा है और इसके 28वें 28 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की गिरिराज धरण की लीला को हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान अपने पिता नंद महाराज से और वरिष्ठ वरिष्ठ गोपों को जो इंद्र पूजा है उसको रिप्लेस करके श्री गिरिराज जी की पूजा को, गौ पूजा को, ब्राह्मण पूजा को यहाँ पर स्थापित करते हैं। अन्येभ्यश्चाश्वचाण्डाल पतितेभ्यो यथार्हतः यवशं च गवां दत्त्वा गिरये दीयतां बलिः।
कुत्तों तथा चांडालों जैसे पतितात्माओं सहित हर एक को उपयुक्त भोजन देने के बाद आप सबको चाहिए कि गायों को घास दो और तब गोवर्धन पर्वत को सादर अपनी भेंटें चढ़ाओ। स्वलंकृता भुक्तवन्तः स्वनुलिप्ता सुवाससः प्रदक्षिणां च कुरुत गोविप्रानल पर्वतान। भर पेट भोजन करने के उपरांत आप में से हर एक को वस्त्र तथा आभूषण से खूब सजना चाहिए, अपने शरीर में चंदन लेप करना चाहिए और तत्पश्चात गायों, ब्राह्मणों, यज्ञ की अग्नियों तथा गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। एतन्मतं तात क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्राह्मणाद्रीणां मह्यं च दयितो मखः। हे पिताश्री, यह मेरा विचार है कि यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे संपन्न कीजिए। ऐसा यज्ञ गायों, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत को एवं मुझको भी अत्यंत प्रिय होगा। भगवान बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर तर्कों द्वारा इसको स्थापित करते हैं कि क्यों होनी चाहिए गौओं की सेवा, क्यों होनी चाहिए गिरिराज जी की पूजा या उनका अर्चन। और फिर अंत में कहते हैं कि ये मेरा विचार है, पर देखो आपको जो ठीक लगे उस प्रकार से करिए। पर अगर आप करोगे तो गाय, यज्ञ, ब्राह्मण और गोवर्धन और साथ साथ मुझे भी प्रसन्नता होगी। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान इसी प्रकार से अपने उपदेशों को देते हैं। अंतिम जो अध्याय है, अर्जुन को जब अंतिम उपदेश दे रहे हैं तो यही कहते हैं कि ये मुझे जो तुम्हारे लिए उचित लगता था, धर्म संगत है, न्याय संगत है, मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारी जो मर्जी तुम ऐसा करो। और अर्जुन को स्वतंत्रता देते हैं कि ठीक है, लेकिन उससे पहले हम श्रवण करते हैं कि भगवान पूरे के पूरे अध्याय में अपनी प्रसन्नता की क्रियाएं बताते हैं। हाँ, समय प्रिया इस प्रकार के खूब सारे क्रियाएं और लक्षण बताते हैं कि जिनसे मुझे प्रसन्नता होगी। और फाइनली अर्जुन को स्वतंत्रता देते हैं कि जाओ, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हें बता दिया कि जो जो ठीक है अब तुम्हारी मर्जी। ऐसे नंद बाबा को भी बताते कि हाँ मुझे भी अच्छा लगेगा, पर देखो आपको जो उचित लगे। क्योंकि अगर हम नीति के हिसाब से भी देखें, जब हम किसी के लिए डिसीजन मेकिंग करते ना कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, तो वो व्यक्ति जो क्रेडिट होगा, जो अच्छी बात होगी, उसको खुद लेगा कि मेरी मेहनत है। थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, इधर उधर हुआ, तो जो सलाह देने वाला उसके सर पे मढ़ देगा कि भैया तुम्हारे कहने पे हमने ऐसा किया था, तुम्हारे बोलने पे किया था। इसलिए सुझाव दिए जाने चाहिए, डिसीजन नहीं। डिसीजन उसी व्यक्ति पे छोड़ना है कि देखो आपको जो लगे। और ऐसा ही जो नीति कुशल होते करते भी हैं, डिसीजन मेकिंग कभी स्वयं से नहीं करते, अन्यों की, अपनी स्वयं से ही करते हैं ताकि सारी जिम्मेदारी मेरी हो। भगवान भी अर्जुन को खूब सारा गीता का ज्ञान देने के बाद कहते हैं कि जो तुम्हें उचित लगे करो, मैंने तुम्हें बता दिया जो जो ठीक था। वो अलग बात है कि फिर अर्जुन भी उसको समझते हैं और कहते हैं कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता। और अब थोड़ा सा एक शब्द मिसप्लेस हो रहा है, गत संदेह करिष्ये वचनम तव। कहते हैं कि जो भी आपने कहा है अब मैं उसको ही करूंगा। श्री शुक उवाच कालाना भगवता सकृत प्रोक्तम निशम्य नंदाद्याः साध्वा गृणवंत तद्वचः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शक्तिमान काल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण राजा इंद्र के मिथ्या गर्व को नष्ट करना चाहते थे। जब महाराज नंद तथा वृंदावन के अन्य वृद्ध जनों ने श्री कृष्ण का वचन सुना तो उन्होंने इसे उचित मान लिया।
भगवान का जो इसमें मुख्य प्रयोजन है, जो देवताओं के राजा है, जिनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से तो सब चलता है, तो भगवान उनका मिथ्या अभिमान दूर करना चाहते हैं। क्योंकि भगवान का जो फेवरेट डिश है, जो फेवरेट आहार है, वो है अपने अनुगत जनों का अहंकार। भगवान किसी को ऐसे नहीं रहने देते ऊंचा ऊंचा हवा में उड़ता। इसीलिए अपने अपने जीवनों में हम बार बार देखेंगे, समय समय पर कुछ कुछ ऐसा होता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, और फिर जाते हैं हम शोक समुद्र में डुबकी लगाने, फिर आती है ठाकुर जी की याद। लेकिन ऐसी परिस्थितियां इसलिए आती हैं ताकि हमारा ईगो मैनेज्ड रहे, अहंकार थोड़ा सा नीचे ही रहे, वो फन न उठा ले। तो भगवान का सबसे फेवरेट आहार है अपने भक्तों का अहंकार। इसलिए भगवान बार बार प्रतिकूलताएं और ऐसी विपरीत परिस्थितियां देते हैं जिससे मैनेज्ड रहे वो ईगो। भगवान आज देवराज इंद्र का मिथ्या अभिमान दूर करना चाहते हैं, अतः इस प्रकार से सब करते हैं। और जो नंद महाराज है, सारे वृद्ध गोप हैं, वे मान लेते हैं। तथा च व्यदधुः सर्वं यथा मधुसूदनः वाचित्वा स्वस्त्ययनं तद्द्रव्येण गिरिद्विजान् उपहृत्य बलीन् सम्य गादृताय वशं गवाम् गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रुः प्रदक्षिणम्। तत्पश्चात ग्वाल समुदाय ने मधुसूदन द्वारा प्रस्तावित सब कुछ पूरा किया। उन्होंने शुद्ध वैदिक मंत्रों का वाचन करने के लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था की और इंद्र यज्ञ के निमित्त संग्रहित सारी सामग्री को उपयोग में लाते हुए गोवर्धन पर्वत तथा ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी। उन्होंने जो गैया हैं, गायों को भी घास दिया। तत्पश्चात जो गाय हैं, जो नंदी हैं, जो बछड़े हैं, उनको आगे करके गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा की। जो ब्रजवासी गण हैं, वे भगवान के निज जन हैं, उनका एकमात्र समर्पण भगवान के ही श्री चरणों में है। अतः भगवान नहीं चाहते कि वो कहीं कहीं और जगह अपनी चित्त वृत्ति को लगाएं, क्योंकि उससे अन्य विलासिता होगी। अतः भगवान उन्हें अच्छे से ऐसा सुझाव देते हैं और वे तुरंत भगवान की बात को मान लेते हैं। अनांस्ययन्युक्तानि ते चारुह्य स्वलङ्कृताः गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्त्यः सद्विजाशिषः। बैलों द्वारा खींचे जा रहे छकड़ों में चढ़कर सुंदर आभूषणों से अलंकृत गोपियां भी साथ हो ली और भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान करने लगी। और उनके गीत ब्राह्मणों के आशीष वचनों के साथ सम्मिलित हो गए। कृष्णस्त्वन्यतमं रूपं गोप विश्रम्भणं गतः शैलोऽस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादत् बृहद्वपुः। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने गोपों में श्रद्धा उत्पन्न करने हेतु अभूतपूर्व विशाल रूप धारण कर लिया और यह घोषणा करते हुए कि मैं गोवर्धन पर्वत हूँ, प्रचुर भेंटें खा ली। भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी और स्वयं में एकात्मता सिद्ध करने के लिए उसी स्वरूप में आए और फिर जो जो भी उन्होंने भोग लगाया है भगवान को, जो जो प्रेम से बना के लाए हैं, जो जो भी जिसको बनाने का शौक था कि मुझे ना ये बढ़िया आता है, मुझे वो बढ़िया आता है, तो जो जो भी बढ़िया बढ़िया आता था सब बना के लाए। आज भगवान ने सच में वो सब कुछ खा लिया, ऐसा स्वरूप धारण किया गिरिराज जी से एकात्मकता वाला और उसको पा लिया। तस्मै नमो ब्रजजनः सह चक्र आत्मनात्मने अहो पश्यत् शैलो अशो रूपिणो अनुग्रहं व्यधात्। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों सहित गोवर्धन पर्वत के इस स्वरूप को नमन किया और इस प्रकार वास्तव में अपने आप को ही नमस्कार किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, जरा देखो तो यह पर्वत किस प्रकार पुरुष रूप में प्रकट हुआ है, इसने हम पर कृपा की है।
भगवान बालक के स्वरूप में, 7 वर्ष के बालक के स्वरूप में अपने ब्रजवासियों के साथ भी उपस्थित हैं, पर वैसे एक विशाल स्वरूप में, एक दैवीय स्वरूप में गिरिराज जी में भी प्रकट हुए। सब कुछ ऐसे खाते हैं ले लेके, जिसने जो जो लाए हैं उठा उठा के टोकरों से, और स्वयं से ही कहते हैं, इधर जो कृष्ण खड़े हैं ब्रजवासियों के साथ, वो कहते हैं देखो तो ये गिरिराज को, ये तो एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गए, इन्होंने हम पे देखो कितनी कृपा की है, को प्रणाम करते हैं। गोवर्धनम धनम वंदे गोपाल गोप रूपेण, गोकुल उत्सव मीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। जो गिरिराज जी हैं, जो हमारे श्रेष्ठ गुरुवर्ग हैं, पूर्ववर्ती आचार्य है, वो गिरिराज जी को हरिदास वर्य के रूप में स्वीकार करते हैं। आपने इससे पहले भी श्रवण किया था, भगवान भी कहीं कहीं कहते हैं कि हरिदास वर्य जो गिरिराज जी हैं, जन सामान्य उन्हें भगवान श्री कृष्ण ही समझते हैं, यही सोचकर उनकी परिक्रमाएं लगाते हैं, ये इच्छा पूरी होती है, वो इच्छा पूरी होती है, ये ऐसे। लेकिन वास्तव में जो गिरिराज जी हैं, वह है वांछा कल्पतरु, वे भगवान के भक्त हरिदास वर्य। इस भाव से ही वैष्णव जन की प्रदक्षिणा करते हैं और उनसे मांगते हैं हरि भक्ति, न कि ये मांगते गिरिराज जी मैं पैदल पैदल दौड़ूंगा ऐसे, हाँ ये 24-25 किलोमीटर आपके चारों ओर, और मेरा ना ऐसा हो जाए और मेरा वैसा हो जाए। तो ऐसा वैसा तो प्रारब्ध से हो ही जाएगा। आप बार बार सुनते ही हैं कि अगर हम 1,000 का सामान खरीदेंगे तो 2-4 रुपए का, 10 रुपए की कह सकते हैं कोई भी कोल्ड ड्रिंक या ऐसा आइसक्रीम कुछ भी, तो वो शॉपकीपर फ्री में ही खिला देता है कि लो जी लो, गर्मी हो रही बहुत ज्यादा, आप खाओ, तो उसके पैसे नहीं काटता। तो जो भौतिकता है वो तो ऐसे भी मिल जाएगी, पर जो वास्तव में मांगने के लिए गिरिराज जी से, वो वही है जो उनकी निज संपत्ति है, भगवान श्री हरि के प्रति उनका भाव, उनका समर्पण। और इसी भाव से सभी वैष्णव आचार्य उनको प्रदक्षिणा करते हैं, और यही हमें भी भाव देते हैं कि हरिदास वर्य हैं वे। एषो अवजानतो मर्त्यान् कामरूपी वनकृशः, हन्ति यस्मै नमस्यामः शर्मणे आत्मनो गवाम। यह गोवर्धन पर्वत इच्छानुसार रूप धारण करके अपनी उपेक्षा करने वाले वन के किसी भी निवासी को मार डालेगा, अतः अपनी तथा गायों की सुरक्षा हेतु हम इनको नमस्कार करें। इत्याद्रिगो द्विजमखं वासुदेव प्रचोदिताः, यथा विधायते गोपा सह कृष्णा व्रजम ययुः। इस प्रकार भगवान वासुदेव द्वारा, जो वसुदेव के पुत्र हैं वासुदेव, उनके द्वारा समुचित ढंग से गोवर्धन यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किए गए गोपजन, गायें तथा ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने गांव ब्रज लौट आए। वो सब कुछ वहां करके गिरिराज जी पूजन करके भोग लगाया, और उन्होंने खाया भी, वहां परिक्रमाएं भी करी, उत्सव हुआ खूब, और उसके बाद घर भी आ गए, सब आराम से हो गया। इस प्रकार से जो हमारा 24वां अध्याय है दशम स्कंद का, ये संपूर्ण हुआ। 25वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। श्री सुक उवाच इंद्रस्तदात्मना पूजां विज्ञाय विहतां नृप, गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च कोपः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब इंद्र को पता चला कि उसका यज्ञ संपन्न नहीं किया गया, तो आनंद महाराज तथा अन्य गोपजनों पर क्रुद्ध हो गया, क्योंकि वे सब भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी मान रहे थे। हमें लगता है कि भैया देवता इतने श्रेष्ठ है, इतने श्रेष्ठ है, ये मांगे इनसे, ये मांगे, हाँ ये तो भगवान ही है, बिल्कुल भगवान में और इनमें क्या अंतर है, सब भगवान जी हैं। पर सब भगवान जी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गुस्सा नहीं करते कभी किसी को कि भैया मैं तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सब चराचर का सृष्टि करता, क्यों नहीं मुझे भोग लगाते हो ऐसे ऐसे, और वहां विपत्तियां नहीं फेंकते उस घर में, लेकिन देते प्रकार से।
अनेक अनेक एग्जाम्पल आप सभी ने अपने जीवन में अपने आसपास श्रवण किए होंगे। देवता इस प्रकार से करते हैं, वे रुष्ट होते हैं, वे नाराज हो जाते हैं। और अगर वो फिर ये नहीं देखा जाता कितने साल से कर रहे हैं उपासना जी, थोड़ा सा माफ कर दो ना जी, एक गलती और गड़बड़। तो इंद्र ने भी ये नहीं सोचा कि इतने वर्ष भी तो किया इन्होंने मेरी पूजा, आज नहीं की है तो ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। गणम सा सान्वर्थकम नाम मेघानां चान्तकारिणाम् इंद्रः प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहेश मान्युथ। क्रुद्ध इंद्र ने ब्रह्मांड का विनाश करने वाले बादलों के समूह को भेजा जो सामवर्तक कहलाते हैं। वह अपने आप को सर्वोच्च नियंता मानते हुए इस प्रकार बोला, और वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगा। बहुत ही सेंसिटिव जो वैष्णव आचार्य हुए हैं, आज हम जिन परिस्थितियों को सोचकर घबरा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, कभी हो सकता है ऐसा राज्य हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ऐसे शासन में रहते हुए जिन रूप गोस्वामी जी ने इतने हायर लेवल पर भक्ति संपादित की, जगत जीवों को शिक्षा देने के लिए इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं की, धाम प्रकाश किया, ग्रंथ प्रकाश किए, शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रकाशित की, रागानुगा भक्ति, ऐसे रूप गोस्वामी जी अगर कुछ कहते हैं तो उसमें हमारा अत्यंत मंगल है। वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगा। जब वाणी अनियंत्रित होती है, वाणी में बकड़ बकड़ शुरू हुआ तो फिर मन अनियंत्रित, और फिर क्रोध, फिर अनियंत्रित। तो पहला फेज है वाणी। देवराज इंद्र पहले ही कहते अच्छा इनका दिमाग खराब हो गया, अच्छा मेरी पूजा छोड़ी इन्होंने। फिर मन का वेग बढ़ा, फिर क्रोध वेग, और इतना अधिक बढ़ गया। हम इमेजिन कर सकते हैं क्या ऐसे जो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ, जिनको कहते हैं भैया इनके लीडर हैं, देवराज हैं, वो एक ऐसे सिंपल से जो साधारण से मनुष्य हैं, उन्होंने उनका एक यज्ञ नहीं किया, इतने क्रोधित हो जाए कि भैया प्रलय के ही मेघ बुला लो, नॉर्मल बारिश से नहीं चलेगा। जबकि हम लोग तो नॉर्मल बारिश में ही घबरा जाते हैं ना। अगर 3-4 दिन लगातार बारिश हुई और नॉर्मल चल रही है, हाँ झड़ी चल रही है, पतली पतली धार ऐसे, तभी हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन इंद्र ने कोई मोटी बारिश नहीं कर दी कि चलो देखते हैं इनको, सीधे एक्सेस क्रोध आ गया, क्योंकि स्वयं को नियंता मान रहे हैं, अपने आप को सर्वोच्च नियंता मानते हुए। जैसे कभी कभी हम भी मान लेते हैं अति क्रोध में, जब मन का वेग इधर उधर हो जाए, हमें लगता बस सब कुछ हमारे हाथ में, अच्छा बेटा ऐसा वैसा ये वो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हाँ, ऐसे इंद्र भी सोचते हैं कि मैं ही सर्वोच्च नियंता हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में, अभी बताता हूँ तुम्हें। और जो सामवर्तक मेघ हैं, जिनका प्रयोग लास्ट में किया जाता है प्रलय काल में, उनको बुला लिया आज। अहो श्रीमद्माहात्म्यं गोपानां काननाकषां कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेलनम्। इंद्र ने कहा जरा देखो तो सही कि जंगल में निवास करने वाले ये ग्वाले अपने वैभव से किस प्रकार इतने उन्मत्त हो गए हैं। उन्होंने एक साधारण मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण की है, और इस प्रकार उन्होंने देवताओं का अपमान किया है। आज इंद्र की जो बुद्धि है वो भी मारी गई। भगवान श्री कृष्ण जो है ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनकी भगवत गीता है, बहुत ही सुंदर सा ग्रंथ है। जैसे हमें शौक होता है ना कुछ पढ़ने का, कुछ देखने का, रील्स देखो, ये देखो वो देखो, ऐसी बुक पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, भगवत गीता को अगर ऐसे मित्रवत हमने उनको दोस्त बना लिया कि जब भी टाइम मिलता है गीता खोलते हैं, ये तो ऐसे ऐसे, तो उसमें से नए नए कुछ निकल के आएगा। भगवान इन सब स्थितियों को जानते हैं जीवों की, और स्पष्टतया कहते हैं आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा जी के लोक तक भी कोई चला जाए, जोर लगा के ब्रह्मा भी बन जाए, वहां तक भी चला जाए, तो पुनरावर्तिनो अर्जुना, एक निश्चित समय के बाद पुनरावर्तिनो अर्जुना, हे अर्जुन पुनरावृत्ति होगी, उनके वापस आएंगे नीचे। एकमात्र मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, एकमात्र मुझ तक जो पहुंच जाता है
तब नहीं आना पड़ता उसको नीचे। हाँ, भगवान को भी नहीं आना पड़ता। जो देवराज इंद्र हैं, जो हमें लगता है बचपन से ऐसा सुना है, स्वर्गवासी हुए, स्वर्ग में ऐसा, स्वर्ग ऐसा, स्वर्ग जैसा हो गया, उसका तो घर ही स्वर्ग बन जाता है, जहाँ सब कहना मानते हैं, सब ये है वो, घर ही स्वर्ग बन गया है सब। भक्त ऐसा नहीं कहते। भक्त कहते हैं, ये दीनागृहे भजन देखी, गृहे ते गोलोक भाय। हाँ, वो स्वर्ग का ही यूज नहीं करते हैं। अपने अगर गीत भी भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हैं। हाँ, आ गया वैकुंठ सारा, बिना कुंठा वाला भगवत धाम, वहां भी आ गया स्वर्ग सारा, ऐसा नहीं कहते। क्योंकि हमारी जो स्थिति है, जैसे हमें जब से हम इस शरीर में हैं, जब से सोचना समझना शुरू किया, ऐसी कंडीशनिंग मिली। आसपास वाले इसी लेवल के थे, उन्हें स्वर्ग ही सबसे ज्यादा लगता था। स्वर्ग में, स्वर्ग जाएंगे, पुण्य करो स्वर्ग जाएंगे। भगवान ऐसी शिक्षा नहीं दे रहे। भगवत गीता में माम उपेत्य तो कौन्तेय, ये भक्त कहते हैं हमें गोलोक जैसा लगता है घर। जब एकादशी के दिन हम कीर्तन करते हैं सब परिवार बैठकर, ऐसी सुंदर सी भगवत गीता में भगवान प्रारंभिक अध्याय में, लगभग द्वितीय अध्याय में ही, द्वितीय या तृतीय, द्वितीय में शायद, और द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं, संगात् संजायते कामम, कामम क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति बुद्धिनाशः, स्मृति विभ्रम तत्प्रणश्यति। जो क्रोध है, जब हम कुछ भौतिक संगति करते हैं, कैसी भी संगति, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, उससे जो इन्फेक्शन हमें आ जाता है। हाँ, कल भी हम श्रवण कर रहे थे कि हम इन्फेक्टेड जल्दी से जल्दी होते हैं, हम बहुत वीक है, हमें जल्दी इन्फेक्शन होता है। भगवान में ऐसा इन्फेक्शन नहीं होता। भगवान इस भौतिक जगत की हर एक जीवात्मा के शरीर शरीर में भी घुसे परमात्मा रूप में। वो क्या क्या नहीं कर रहा होगा, कोई क्या क्या नहीं कर रहा, कोई मर्डरर भी है, कोई रात दिन मांस भी खा रहा है, भगवान जो उसके हृदय में है परमात्मा स्वरूप में, उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा, उस उससे ऐसे मनुष्य के संपर्क में भी। और जो इन्फेक्शन की प्रकृति हमारी, जो भी हम संगति करते हैं, उससे कामनाएं जन्म लेती है संग से, और कामनाएं जब पूर्ण नहीं होती तब गुस्सा आ जाता है, फिर बुद्धि नाश होने लगता है, फिर हमारी स्मृति गायब और अंत में नाश ही हो जाता है। देवराज इंद्र वैसे बहुत हायर पोस्ट पर है, हमने अनेक अनेक प्रसंग श्रवण किए हैं उनके भी, लेकिन जब भगवत शरणागति न हो, हम भौतिकता में घिरे पड़े हों, तो फिर कोई भी नीचे गिर सकता है। ऐसा कोई पद नहीं जिसमें मद नहीं। तो देवराज इंद्र की भी आज बुद्धि मारी गई, और वे भी उन्मत्त हो गए। और वे इनको कहते हैं उन्मत्त, साधारण से जीवों को उन्मत्त कह रहे हैं। हाँ, इतने लेवल के, अगर वो इतने बड़े ही है तो अपने बड़प्पन का ही ध्यान कर ले कि कहाँ मैं छोटे छोटे मनुष्यों के साथ लगूं। नहीं, इनको मजा चखाऊंगा, आज मैं इनको मजा चखाऊंगा। हम्म, कहते हैं ये अपने वैभव से इनकी बुद्धियां खराब हो गई हैं। एक छोटा सा बच्चा है जो इनका ही जैसा, इनके ही बीच का, उस कृष्ण को ये भरोसा कर रहे हैं, उसकी बात में आके इन्होंने मेरा यज्ञ बंद किया। भगवान को देखने समझने की उनकी शक्ति क्षीण हो गई, स्मृति विभ्रमा, फिर बुद्धि का नाश होने से भगवान को भी आज भगवान स्वीकार नहीं कर पा रहे। यथा दृढ़ कर्ममय क्रतुभिर्नाम नो निभय, विद्यामान वीक्ष किम हित्वा तितीर्षन्ति भवानवम। उनके द्वारा कृष्ण की शरण ग्रहण करना वैसा ही है जैसा कि लोगों द्वारा दिव्य आत्म ज्ञान को त्याग कर काम कर्म में यज्ञों की मिथ्या नावों में चढ़कर इस महान भव सागर को पार करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास होता है। ये कह रहे हैं देवराज इंद्र कि जो उन्होंने कृष्ण की शरण ली है ना, वो छोटे से बच्चे की शरण ली है, वो कैसा है कि कोई भगवत विषयक दिव्य ज्ञान को छोड़े, और जिनको हम लगभग कर्म कांड कहते हैं, जो सकाम कर्म है, उनमें चढ़ चढ़ के सोचे कि मैं ऐसे भव सागर को पार कर जाऊं। इतना नॉलेज तो है, पर वो नॉलेज आज काम नहीं आ पा रहा है, भगवान को दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो नॉलेज भी आज गलत जगह लग रहा है।
वाचालं बालिशं स्तब्धमज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। इन ग्वालों ने इस सामान्य मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण करके मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण कार्य किया है, क्योंकि यद्यपि कृष्ण अपने आप को अत्यंत चतुर मानता है, किंतु है वह निरा मूर्ख, अकड़ू तथा बातूनी बालक, वाचाल है, बालिश है, स्तब्ध मग्यम, जड़ बुद्धि है। ऐसा इंद्र कह रहे हैं भगवान को। ये देवराज इंद्र की गति है। तो इसीलिए सामान्य मनुष्यों पर दया की जानी चाहिए कि भैया इन पे दया करें, भगवान से उनके लिए प्रार्थना करें कि भगवान इन पे कुछ कृपा करो ताकि ये सही रास्ते आ पाए। क्योंकि देवता भी जब परिस्थितियां आती तो देवताओं की भी बुद्धि मारी जाती है, तो मनुष्यों की क्या गति। तथा इसी भाव को लेकर इस कलयुग में भगवान ने युग धर्म बनाया, हरि नाम संकीर्तन। या ये नहीं मर्डर करो करो मर्डर इसका, ये ऐसा, इसको मार दो इसको मार दो, ऐसा नहीं किया। भगवान यहाँ दया करते हैं। और वैष्णव जनों को भी हम देखते हैं कि वे अत्यंत दयालु होते हैं। जैसे हमारे गुरुवर्ग, उनके समकक्ष अनेक अनेक संत जन है, वैष्णव जन है, दया करते हैं। सामने वाला जीव जिस लेवल का, उससे उस लेवल की बातें कर करके धीरे 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 उसके दिल में घुसो, फिर घर में घुसो, फिर धीरे धीरे जीवन में घुस जाओ। ऐसे किसी को भी ऐसे नहीं बोलते जा यार भाड़ में ही जाओ, ऐसा नहीं, धीरे धीरे। क्योंकि जब देवताओं की भी ऐसी मति हो जाती तो मनुष्यों का क्या। और उसमें भी कलयुग के मनुष्य, उनके पास तो सब कुछ कम ही कम है। पर इस सब में सबसे महत्वपूर्ण है कि दया करने तब जाएं जब खुद में जान हो। ऐसा नहीं कह रहे कि तैरना नहीं आता है, डूबते को देखा और कूद पड़े, इसको तो बचाओ, मैं ये बेचारा डूब रहा है। अरे खुद को भी तैरना नहीं आता है तो अभी खुद को ही बचाओ। हाँ, उसको भगवान भरोसे छोड़ो कि भगवान किसी तैरने वाले को भेजेगा इसके लिए। तो यहाँ पहले आपन आचार्य जीवेर सिखाए, आपन ना आचार्य न जान सिखान। पहले अपने आचरण में लाए, खुद में दृढ़ता लाए। खुद जब पुष्ट होंगे, ऐसे बली होंगे, तब दूसरों में कुछ डाल पाएंगे, वरना उनसे इन्फेक्शन हम में आने की पूर्ण पूर्ण संभावना है। दूसरे को उपदेश करने तब जाए, पहले खुद को सुरक्षित कर ले कि हम ठीक से चल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ये संसार है, संग ही यहाँ सार है। हम में जब कुछ पावर होगी, कुछ बल होगा भजन का, गुरु वैष्णव कृपा का, सेवा का, तब हम किसी दूसरे जीव को थोड़ा सा मोल्ड फोल्ड कर पाएंगे भगवत चरणों की ओर। वरना खुद तो अगर नहीं है बल, हम है निर्बल, तो फिर उससे उसका संग हम में आ जाएगा, इन्फेक्शन, वो बहुत जल्दी उसकी संभावना होती है। देवराज इंद्र भी कह रहे हैं कि इन्होंने देखो इतने छोटे से बच्चे की बातें मान रहे हैं ये, हाँ, और मेरे साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं। और ये जो है ना, ये कृष्ण खुद को बहुत चालाक समझता है, बहुत दिमागदार समझता है, हाँ, लेकिन है तो ऐसी बेवकूफ सा है, वाचालम, बातूनी है, बहुत मूर्ख है, जड़ बुद्धि है, ऐसा है। और मानता खुद को पंडित, पंडित मानिनम। येषां श्रियावलिप्तानां कृष्णेनात्मा पितात्मनां धुनुत श्रीमदस्तंभं पशून्नयत संशयम्। इंद्र ने सामवर्तक मेघों से कहा, इन लोगों की संपन्नता ने इन्हें गर्व से उन्नत बना दिया है, और इनके अक्खड़पन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री कृष्ण ही कहा है, वैसे भगवान लेखक ने दिया। अब तुम जाओ और उनके गर्व को चूर कर दो और उनके पशुओं का विनाश कर डालो। जो ब्रजवासी हैं उनका एकमात्र जो प्राण रक्षा है वो गायों के द्वारा है, और उनकी वजह से वो इतने समृद्ध बने हैं। उनपे कमी कुछ नहीं है, ऐसे लगते हैं वनवासी से, पर कमी कुछ भी नहीं है। हाँ, गाय भी ऐसी नहीं है उनकी कि गलती से एक है भैया, 2 किलो सुबह देती है और 2 किलो शाम देती है, अपना ही पूरा नहीं होता। नंद बाबा की 9 लाख गैया, ऐसी काउंटिंग शास्त्रों में बताते हैं। अनेक ऐसे कीर्तन में आप श्रवण करते हैं। और वो भी ऐसी वैसी नहीं है कि मरी मरी सी कलयुगी गाय नहीं है, वो भगवान की गाय है साक्षात।
तो उनपे सब कुछ है। उन्हीं गायों की कृपा से उनके जीवन में सब संपन्नता है। वो कहीं जॉब करने नहीं गए हैं बड़ी बड़ी सी, उनसे उनमें संपन्नता आ गई, क्योंकि वे उसको भगवान की प्रसन्नता में यूज करते हैं। इंद्र कहते हैं इनकी संपन्नता ने मत वाला बना दिया, इनकी बुद्धि खराब कर दी। जैसा कहते भी हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा हमारा आचरण है, हमारा चरित्र में सामने वाला वैसा ही लगता है। अगर हमें बड़ा अहंकार रहता है तो सामने वाले अहंकारी लगते हैं, ये बहुत घमंडी है, ये बहुत घमंडी, ये बहुत अकड़ू है, ये बहुत अकड़ू है, लेकिन वो हमें ही होता है। ऐसे इंद्र का स्वयं अभी उन्मत्त है, खुद की मति छन्न है, और ब्रजवासियों को कहते हैं कि ये उन्मत्त हो गए हैं अपनी संपन्नता से। और तुम जाओ सामवर्तक मेघ, तुम इनके इन पशुओं को ही मार डालो, हाँ, जिनकी वजह से ये गर्वित हुए जा रहे हैं, तुम जाओ इनको मार दो। अहम चैरावतम नागम अरुह्यानुव्रजे व्रजम मरुद्गणैर महावेगैर नंद गोष्ठ जिघांसया। मैं अपने हाथी ऐरावत पर चढ़कर तथा अपने साथ वेगवान हरि बोल एवं शक्तिशाली वायु देवों को लेकर नंद महाराज के ग्वालों के ग्राम को विध्वंस करने हेतु तुम लोगों के पीछे पीछे रहूंगा। तुम आगे आगे चलो और फिनिशिंग देने के लिए मैं भी आऊंगा ऐरावत पे चढ़ के। एक गांव को नष्ट करने के लिए ऐरावत हाथी पे चढ़ के आऊंगा मैं, और तुमको तो भेज ही रहा हूँ, सबसे जो अविनाशकारी बादल है उनको भेज रहा हूँ, पर मैं जो सारे वायु देव हैं, हम अनेक बार श्रवण कर चुके हैं, अग्नि भी अनेक प्रकार की है, वायु भी अनेक प्रकार के हैं, वे देव हैं, उनको लेके फिनिशिंग देने आता हूँ। सबको बर्बाद करेंगे, पूरा गांव हम नष्ट कर देंगे, सारे ब्रजवासियों को नष्ट करेंगे। श्री सुक उवाच इत्थं भगवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधनाः नंद गोकुल मासारः पीडयामासुरोजसा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इंद्र के आदेश से प्रलयंकारी मेघ समय से पूर्व अपने बंधनों से मुक्त होकर नंद महाराज के चारागाहों पर गए। वहां वे ब्रजवासियों पर मूसलाधार वर्षा करके उन्हें सताने लगे। जो ये मेघ है वे इंद्र के भय से गए हैं, उनकी अपनी कोई वांछा नहीं है ऐसी इच्छा कि हम इनको नष्ट करें, क्योंकि वो तो उनका स्पेशलाइजेशन ही है प्रलय काल के लिए, वो तब तक उनको शांति दी जाती है, लेकिन आज इंद्र के भय से वे आ गए। विद्योतमाना विद्युत भी स्तनन्तः स्तन यत्नुभि तीव्रैर्मरुद्गणैर्नुन्ना ववृषुर्जल शर्कराः। भयानक वायु देवों द्वारा उत्प्रेरित बादल बिजलियों की चमक से प्रज्वलित हो उठे और ओलों की वर्षा करते हुए कड़कड़ाहट के साथ गरजने लगे। स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुच्चत स्वभ्रेष्वभीक्षणशः जलौघः प्लाव्यमाना भूर्णा दृश्यत नतोन्नतम। जब बादलों ने बड़े बड़े खंभों जैसी मोटी वर्षा की धाराएं गिराई तो पृथ्वी बाढ़ से जलमग्न हो गई और ऊंची या नीची भूमि का पता नहीं चल पा रहा था। जो प्रलय के बादल हैं उन्होंने बारिश जब की तो पृथ्वी कितना ही चूस लेती, कितना ही सोख लेती जल, अब वो ऊपर ऊपर जमा होते जा रहा है और नीचे की धरती का पता नहीं चल रहा, कहाँ खड्डे हैं, कहाँ समतल है, कहाँ क्या है, सब पानी ऐसा भर चुका है। अत्यासारातिवातेन पशवो जातवेपनाः गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणं ययुः। अत्यधिक वर्षा तथा हवा के कारण कांपती हुई गायें तथा अन्य पशु और शीत से पीड़ित ग्वाले तथा गोपियां, ये सभी शरण के लिए भगवान गोविंद के पास पहुंचे। जो गायों के गौ के इंद्र हैं गोविंद, जो समस्त इंद्रियों के स्वामी है गोविंद, ऐसे भगवान गोविंद की शरण में गए।
शिरा सुतांशकायेन प्रच्छाद्याशारपीडिताः वेपमाना भगवतः पादमूलमुपाययुः। भीषण वर्षा से उत्पन्न पीड़ा से कांपती तथा अपने सिरों और अपने बछड़ों को अपने शरीरों से ढकने का प्रयास करती हुई गायें श्री भगवान के चरण कमलों में जा पहुंची, जो बारिश के से भयभीत हैं और ऐसा प्रयास कर रही हैं कि थोड़ा हमारे सिर बच जाएं, थोड़ा हमारे जो ये बछड़े हैं, बच्चे हैं, ये थोड़ा बच जाएं अपने शरीर से। ऐसा प्रयास करती हुई भगवान श्री गोविंद के पास पहुंची। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद् भक्तवत्सल। गोपों तथा गोपियों ने श्री भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे कृष्ण, हे भाग्यशाली कृष्ण, कृपया आप इंद्र के क्रोध से इन गायों को उबारें। हे प्रभु, आप अपने भक्तों पर इतने वत्सल हैं, कृपया आप हमें भी बचा लें। जो भगवान श्री कृष्ण है, जब उनका नामकरण संस्कार संपन्न हुआ, आपने कथा भी श्रवण की थी, और गर्ग जो मुनि है, गर्गाचार्य जी, उन्होंने उस समय एक घोषणा की, अनेन सर्व दुर्गाणि यूयम अजस तरिष्यथा। जो ये बालक है, जो नारायण के गुणों से संपन्न है, अनेक अनेक बार ये जन्म ग्रहण करता है, अनेक अनेक नाम है इसके, मैं जानता हूँ, आप सब नहीं जानते। ऐसा जो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि इनकी मदद से, इनकी दया से, इनकी कृपा से आप अनेक अनेक कष्टों को भी आसानी से पार कर लेंगे। इसीलिए जो ब्रजवासी हैं, नंद महाराज हैं, सभी को पूर्ण भरोसा है कि आज भी ये हमें इस मुसीबत से बचा लेंगे। शिला वर्षाति वातेन हन्यमानमचेतनम् निरीक्ष्य भगवान मेने कुपितेन्द्र कृतम हरिः। ओलों तथा तेज वायु के प्रहार से अचेत हुए जैसे गोकुल वासियों को देखकर भगवान श्री हरि समझ गए कि यह कुपित इंद्र की करतूत है, इंद्र का कार्य है। जो भगवान इसमें जो तात्पर्य है, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय का रेफरेंस देकर कहा गया कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि इंद्र ने ब्रजवासियों पर जो कहर ढाया, थोड़ा सा सेंसिटिवली और थोड़ा और फोकस्ड होके सुनेंगे। आप सभी फोकस्ड होके सुनते ही हैं हर दिन प्रातः का, इसको थोड़ा विशेष रूप से श्रवण कीजिए। इंद्र ने ब्रजवासियों पर जो कहर ढाया, वह भगवान श्री कृष्ण तथा ब्रजवासियों के प्रेम व्यापार को बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीला शक्ति द्वारा नियोजित था। भूखे व्यक्ति का दृष्टांत देते हुए आचार्य कहते हैं कि भूख की पीड़ा से उस सुख में वृद्धि होती है जो उसे उत्तम भोजन खाने पर मिलता है। इस प्रकार भूख से भोजन करने का आनंद बढ़ जाता है। इसी प्रकार वृंदावन वासियों को यद्यपि सामान्य भौतिक चिंता का अनुभव नहीं हो रहा था, किंतु इंद्र के कार्यों से एक प्रकार की पीड़ा पहुंच रही थी, जिससे भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में उनकी तीव्रता बढ़ी। और जब भगवान ने कर दिखाया तो परिणाम अद्भुत निकला। जो भगवान को सरेंडर्ड सोल्स हैं, जो भगवान को समर्पित जीवात्माएं होती हैं, उनके जीवन में जो कुछ भी होता है कर्म फलों से नहीं, भगवत कृपा से होता है, भगवत इच्छा नहीं, भगवत कृपा से होता है। क्योंकि भगवान उनको कुछ और आनंद देना चाहते हैं। जैसा सामान्य सा डायलॉग है कि भैया भूख मीठी की भोजन मीठा, तो भूख मीठी है क्योंकि सूखी रोटी भी अगर चबाते तो मीठी मीठी लगने लग जाती है अगर भूख लगी हो। तो भगवान जो भी ये पीड़ा दे रहे हैं उन्हें, वो वैसे नहीं रो रहे हैं, मतलब वो रो रहे हैं पर रो नहीं रहे हैं। अगर कोई इस अनुभव से गया हो तो समझ पाएगा, जो नहीं गए हो तो आगे समझ पाएंगे जब भगवान की दया होगी। उन्हें कष्ट है पर कष्ट नहीं है, वो भौतिक कष्टों के लिए नहीं रो रहे हैं अभी, पर उन्हें दुख की फीलिंग आ रही है, तो भगवान उसको भरेंगे अपने संग से।
इसीलिए गिरिराज जी की ऐसी लीला भगवान ने ऐसी करवाई इंद्र के माध्यम से। अप अपरत्वायत्योर्बणं वर्षमतिवातं शिलामयं स्वयागे विहते अस्मा वीरिंद्रो नाशाय वर्षति। श्री कृष्ण ने अपने आप से कहा, चूंकि हमने उसका यज्ञ रोक दिया है, अतः इंद्र अति प्रचंड चूंकि हमने उसका यज्ञ रोक दिया है, अतः इंद्र अति प्रचंड हवा और ओलों के साथ घनघोर एवं बिना ऋतु की वर्षा कर रहा है। तत्र प्रतिविधिं सम्यक् आत्मयोगेन साधये लोकेश मानिनां मौढ्य अद्धनिश्चय श्रीमदं तमः। मैं अपनी योग शक्ति से इंद्र द्वारा उत्पन्न इस उत्पात का पूर्ण रूप से प्रतिकार करूंगा। इंद्र जैसे देवता अपने ऐश्वर्य का घमंड करते हैं और मूर्खतावश वे झूठे ही अपने आप को ब्रह्मांड का स्वामी समझने लगते हैं, मैं वैसे अज्ञान को नष्ट कर दूंगा। न हि सद्भावयुक्तानां सुराणामीश विस्मयः मत्तो असतां मानभंगः प्रशमायोपकल्पते। चूंकि देवता सत्व गुण से युक्त होते हैं, अतः अपने आप को स्वामी मानने का मिथ्या अभिमान उनमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब मैं सत्व गुण से विहीन उनके मिथ्या अभिमान को भंग करता हूँ, तो मेरा उद्देश्य उन्हें शांति दिलाना होता है। भाई क्यों तोड़वानी हो? भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जब मैं नैनवाल माता जी कुछ कहना चाह रही है क्या? भगवान कहते हैं कि जो देवता हैं वे सतोगुणी होते हैं, उनमें अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभिमान रजोगुणी तमोगुणी है, वो उनमें नहीं आना चाहिए। और क्या आपको पता हो, अगर हमारे ये में है जब भी भगवान कहते हैं मैं उनके अभिमान को दूर करने के लिए कुछ करता हूँ, तो भगवान वहां पर बदला नहीं ले रहे हैं, क्या वे आवेशित होके नहीं कर रहे, रिएक्शन में नहीं करते। भगवान कूल एंड काम शांत भाव से इसको करते हैं, ताकि उनको भी शांति मिले, सामने वालों को जो मिथ्या अभिमानों में है। तस्मान्मच्चरणं गोष्ठं मन्नाथं मत् परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः। अतः मुझे अपनी दिव्य शक्ति से गोप समुदाय की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मैं ही उनका आश्रय हूँ, मैं ही उनका स्वामी हूँ और वे मेरे अपने परिवार के ही हैं। मैंने अपने भक्तों की रक्षा का जो व्रत ले रखा है। सही बात है। नैनवाल माता जी, आप कुछ कथा कहना चाह रहे हैं? भगवान कहते हैं क्योंकि इन्होंने मेरा ही आश्रय लिया है, मैं ही उनका आश्रय हूँ, मैं भी नहीं, मैं ही उनका स्वामी हूँ और मुझे ही उन्होंने समर्पण किया है, अतः मुझे उनकी अवश्य रक्षा करनी है, क्योंकि मैंने व्रत धारण किया अपने भक्तों की रक्षा का। और ये बहुत ही सेंसिटिव शब्द हैं। गुरु वैष्णव सेवा करने पर भगवान के नाम का ठीक से आश्रय लेंगे, तब इन शब्दों को समझ पाएंगे, क्योंकि इनसे कई बार हमें कुछ गलत फहमियां भी हो सकती हैं, कुछ मन में संदेह भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी हम जिस लेवल पर हैं, हम सबका जो जो भी समर्पण है, जो भक्त हैं वो हमें ऐसी गलतफहमी दे देते हैं साथ साथ ही कि आप भी भक्त हो गए हैं, हम सब भक्त हैं, लेकिन हम सब भक्त नहीं हैं, हम भक्ति राज्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु वैष्णव कृपा से उनकी सेवाएं करते जाएंगे, उनकी प्रसन्नता के कार्य करेंगे,
और उनकी कोई प्रसन्नता इसमें तो है नहीं कि तुम मेरे हाथ पैर दबाओ, मेरा ऐसा करो, मुझे ये खिलाओ वो पिलाओ, इतने मुझे पैसे दे दो, वैसा दे दो। हाँ, वो अलग है, सेवा प्रकल्पों में जो जो भी आवश्यकता है सूक्ष्म बुद्धि भक्त उन्हें समझते हैं। उनकी मैं ना एकमात्र सेवा है कि हम भगवत सेवा वाली बुद्धि से युक्त हो जाएं और वो प्रैक्टिकली। नैनवल माता जी, आप अभी अपनी कक्षा को विश्राम दे दो, है ना, थोड़ा सा अभी 10 मिनट बचे, आप अभी अपनी गप्पे मारो आराम से। जो हमारा आश्रय है अभी, जो हमारा भगवत आश्रय है, वो संपूर्ण नहीं है। वो दिखता है भक्तों जैसा कि हमने तो तुलसी भी पहन ली, हम तिलक भी धारण करते हैं, हम एकादशी भी कर रहे हैं, नाम जब भी थोड़ा बहुत करते हैं सब, पर अभी हम भक्त कैटेगरी में नहीं है। अभी हम अपने प्रारब्ध भी हम निपटा नहीं पाए हैं। और जो भक्त होते हैं उनके प्रारब्ध नहीं होते हैं, कि भगवत इच्छा से जगत में आते हैं। तो हम जब ऐसा सुनेंगे तो कभी कभी गलत फहमी भी हो सकती है, हमारे जीवन में ऐसी प्रतिकूलता क्यों, जब भगवान ने तो प्रतिज्ञा की है, ठेकेदारी ली है, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। तो अभी हम उस लेवल पर नहीं है। जो उस लेवल पर है, भगवान उनके लिए किसी भी लेवल पर चले जाते हैं। और इसमें विशेष बात यह है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान से कोई वांछा नहीं करते कभी कि आप ऐसा करो आप वैसा करो। भगवान ने अवश्य अपने भक्तों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है, हमें भक्ता प्रणश्यति, पर वो हमारी कंडीशन पे नहीं होगा, हमारी रखी शर्तों पे नहीं होगा कि ऐसा है हमारी रक्षा का फॉर्मूला, आप ऐसे हमारी रक्षा करो। भगवान को जो उचित लगेगा भगवान उस विधि से ही करते हैं। और इतने बड़े बड़े हस्तक्षेप भगवान उनके जीवनों में करते जो अलाउड करते हैं भगवान को। भगवान सबके जीवनों में घुस घुस के नहीं मचा रहे खलबली कि भैया भक्ति में आने पे शायद उथल पुथल शुरू हो जाती है। उथल पुथल शुरू बिल्कुल नहीं होती, बहुत बढ़िया हो जाता, जीवन मस्त हो जाता, सब सेट हो जाता है जब प्रारंभिक अवस्थाओं में है। जब शुद्ध भक्ति हमारा लक्ष्य हो जाता है, जब हम स्वयं बोल देते हैं कि जैसा आपको ठीक लगे, हमने हाथ खड़े कर दिए, आपकी जैसी मर्जी, आप अपनी मर्जी चलाओ तो थोड़ा, तब तब वो शुरू होता है। वो अभी नहीं होता हमारे जीवन में जो दिखते हैं, ये तो हमारा ही कूड़ा कबाड़ है जीवन का। जैसे घी सब नहीं बनाया होगा, जो पकता रहता हो, मक्खन पकता रहता है, ऐसे गंदगी ऊपर आते जाती, बहुत उछल रहा होता, बहुत छींटे भी आने लग जाते हैं, धीरे धीरे वो किनारे 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 छटने लग जाती है, तो फिर ये उछलना बंद हो जाता है। जब गुरु वैष्णव सेवा से, भगवान की सेवा से, नाम जप से हमारे जीवन में फिर ये उबलना शुरू होता, हमारे अनर्थ ऊपर आने लगते सारे, एक एक करके, तब लगता कि मुसीबतें शुरू हो गई हैं भक्ति में आके, पर वो हमारे जीवन के अनर्थ हैं जिनको भगवान हटा रहे हैं। वरना अगर इस जीवन से भी बहुत बढ़िया से चल पड़े, सारे अनर्थों का पोटला भर के आगे चल पड़े, फिर आगे उसको झेलेंगे। भक्त भी यही चाहते हैं कि ठाकुर जी इसी बार निपटा दो, हाँ इसी बार जीरो पे ला जाओ, भले प्लस ना हो कुछ पर माइनस ना ले जाए। तो इसलिए उनके जीवन में उथल पुथल शुरू होती है। और रही बात जो प्रारंभिक अवस्थाओं में हमारे जीवन में कुछ प्रतिकूलता है, वो तो भगवान नाम से भी दूर हो जाती है। अगर कुछ ऐसा ऐसा उद्देश्य हो कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो नाम जप की संख्या को बढ़ा दे। स्पष्ट कहते हैं गुरु वैष्णव की जो लक्ष्य हरि नाम करें, किसी भी उद्देश्य को लेके, किसी उद्देश्य विशेष को लेके दृढ़ता पूर्वक भगवान के रोज 1 लाख नाम जप करें, 64 राउंड, उनकी कोई भी समस्या सॉल्व हो सकती है। तो उसके लिए भी हमें रोने धोने की आवश्यकता नहीं, वो भी मार्ग है कि अगर इतनी बेचैनी समस्या निपटाने की तो करें दृढ़ता पूर्वक। जब इस जगत में कुछ भी समस्या होती है या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई रोग लगा हमें, और हम बोलते आते हैं कि हम पे तो पैसे नहीं है पैसे नहीं, पर जब एडमिट होते हैं तो अचानक आ जाते हैं, वो कर्जा लेके आ जाते हैं, वो घर बेच के आ जाते हैं, वो लोन लेके आ जाते, कैसे कैसे भी आ जाते हैं। तो फिर जो नाम जप है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको क्यों ना करें हम, फिर क्यों ना 8-10 घंटे उस नाम जप में लगाएं, उस स्पेशल समस्या के समाधान में उसको ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में भगवान दोष देने लायक नहीं कि भगवान ने ऐसे किया भगवान ने वैसे किया। अभी हम उस लेवल पर नहीं है कि जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सब नियंताओं के जो सर्व नियंता है, वो हमारे जीवन में घुसे और कुछ करें। यहाँ भगवान इतने छोटे नहीं हो गए कि वो देखे वहां से
इतने ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड ये है, उसमें इतने ग्रहों में से एक पृथ्वी ग्रह है, उसमें भी इतने देशों में से एक देश भारत है, उसके इतने शहरों में से एक शहर ये, वहां का एक गांव ये, एक मोहल्ला गली, और अब इसके घर में इसकी जिंदगी में घुस के उथल पुथल करो। भगवान को ऐसा कुछ भी समय नहीं है, हमारा ही प्रारब्ध है। और गुरु वैष्णव सेवा से, भगवान के भक्तों की सेवा से हम उसको अति शीघ्र निपटा सकते हैं। जितना सेवा में अपने हाथ पैर घिसेंगे, अपने कुछ गुण उस सेवा में लगाएंगे, जिसको जो गुण दिया हो भगवान ने उसको घिसेंगे, उतना अपने प्रारब्ध को निपटा पाएंगे। जब प्रारब्ध निपट जाएगा सेवा से, तभी शुद्ध नाम जप हो पाएगा। प्रारंभिक श्रेणी के जो भी उत्पात है जीवन के, वो नाम जप से अवश्य दूर हो जाते हैं। अनेक अनेक भक्तों के जीवन में ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं कि नाम का उन्होंने दृढ़ता पूर्वक आश्रय लिया, बड़े बड़े समस्याओं से उन्होंने छुटकारे पाए। और भगवान यहाँ पर कहते हैं कि इन्होंने मेरा ही आश्रय लिया है। जिस मेरा ही की शिक्षा भगवान पूरी भगवत गीता में दे रहे, मामेव ये प्रपद्यन्ते, माम एव, मुझे ही, मुझे भी नहीं कि भैया सोमवार को तो भोलेनाथ की करते हैं, संडे को सूर्य देव की करते हैं, मंगलवार पे हनुमान जी का अधिकार है, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, फिर ठाकुर जी के लिए वैसे कोई बचा नहीं, इनमें कहीं भी ठाकुर जी का तो कोई है नहीं, तो कभी कभी कर लेते हैं। ऐसा नहीं, मैं भी नहीं, मैं ही, मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं जो मुझे ही समर्पण करते हैं। और ये क्लियर है, इस जगत में भी ऐसा ही है, इस भौतिक जगत में भी यही फॉर्मूला चलता है भैया। अगर तुम्हारा पूर्ण समर्पण मेरे पास ही है तभी मैं ठेकेदारी लूं। ऐसा हमारे जो भी घर हो, कहीं कोई ऑफिस हो, सब जगह यही तो होता है। जिन भी संस्थाओं में, चाहे वो घर है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर भी यही होता है कि आप कितने सरेंडर्ड हैं, उसके हिसाब से आपको फिर प्रतिफल मिलेगा। चलिए आज की इस कक्षा को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।